साथियों, हमने चैप्टर 148 से प्रथम भाव के कारकत्वों की बात शुरू की थी और आज हम उसी श्रृंखला में बात करेंगे चतुर्थ भाव के कारकत्वों की। कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ती है चंद्रमा की, और चंद्रमा होता है मन का स्वामी। चंद्रमा माता का भी कारक है, सुख का भी कारक है, और चतुर्थ भाव में एक आकर्षण होता है इसी चंद्रमा की वजह से। और आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि चंद्रमा सबसे ज्यादा हमारे मन को प्रभावित करता है। और ज्वार भाटा समुद्र में आता इसीलिए है कि चंद्रमा का आकर्षण है, और हमारे शरीर में भी जलीय तत्व ज्यादा हैं, इसलिए हमको भी चंद्रमा ज्यादा आकर्षित करता है। और इसीलिए आप पाएंगे कि बालक का अपनी माता के प्रति आकर्षण प्रेम ज्यादा होता है, जबकि पिता के प्रति उतना नहीं होता। और इसी वजह से चतुर्थ भाव को सुखों का कारक भी माना गया है। चतुर्थ भाव जीवन में एक अहम रोल अदा करता है, और एक तरह से कहें तो यह भाग्य का नियंत्रणकर्ता साबित होता है। वर्तमान युग में हर आदमी सुखों की इच्छा करता है। आज हर व्यक्ति अपने सामाजिक स्टेटस का विस्तार चाहता है। अब मैंने यहाँ पर भाग्य का नियंत्रणकर्ता चतुर्थ भाव को कहा, उसके पीछे कारण क्या है? सामान्य तौर पर चतुर्थ भाव का भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, जब हम कुंडली में नक्षत्र स्वामी को नियंत्रणकर्ता मानते हैं तो वह नक्षत्र स्वामी आता कहाँ से है? वह आता चंद्रमा से ही है। यानी चंद्रमा जिस ग्रह के नक्षत्र का भोग कर रहा होता है जन्म समय में, वही ग्रह नियंत्रणकर्ता हो जाता है। यानी चंद्रमा का भोग ही उस ग्रह में हो तो ही कोई ग्रह नक्षत्र स्वामी बन पाता है और जीवन को नियंत्रण करने लगता है। और जब हम चंद्रमा से उस नक्षत्र स्वामी ग्रह की गणना करते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यानी चंद्र कुंडली का प्रभाव जब लग्न कुंडली से लिया जाता है तो सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि चतुर्थ भाव जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर देता है। जातक को कितने सुख मिलेंगे, सुखों की मात्रा क्या होगी, उन सब का निर्धारण इसी चतुर्थ भाव से होता है। सामान्य रूप से चतुर्थ भाव के कारकत्वों में मन, सुख, माता, छाती, हृदय, मित्र, साझेदार, स्वार्जित संपत्ति, वाहन, नाते रिश्तेदार, झूठी सच्ची अफवाहें, प्रेम संबंध, गृह त्याग जैसे अनेकों कारकत्व इसमें समाये हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका फलित में उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी जातक का चतुर्थ भाव एक्टिव है, तो यह तो स्वाभाविक सी बात है कि सामने का विरोधी भाव यानी दशम डीएक्टिव हो ही जाएगा। और दशम भाव है कर्म का, स्वाभाविक रूप से जातक के कर्म में शिथिलता तो आएगी ही। और बिना कर्म किए वर्तमान युग में सुखों की तो छोड़िए, जीवन यापन ही मुश्किल हो जाएगा। यानी सुख भी कर्म के पीछे ही आएंगे। कर्म करेगा तो ही आदमी सुख की कामना कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि इस स्थिति में जातक क्या करे। चतुर्थ तो एक्टिवेट है, लेकिन सामने का दशम जो कि कर्म का भाव है वह डीएक्टिवेट हो गया है। और आपने देखा होगा कि आपके पास आने वाले ज्यादातर लोग कर्म की समस्या के लिए ही आते हैं। अपने काम धंधे में, बेरोजगारी में या कुछ इसी तरह की समस्याओं के साथ आते हैं। ज्यादातर संख्या ऐसे ही लोगों की होती है। तो अब आप ध्यान दीजिए इस स्थिति में क्या करना है। देखिए, चतुर्थ भाव यहाँ पर एक्टिव है, तो ऐसे में जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित कर्मों के करने से ही सफलता मिलेगी। अब चतुर्थ भाव के अनेकों कर्म हैं और आप इस बारे में जानते ही होंगे। फिर भी जो लोग नए हैं या अनभिज्ञ हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कि चतुर्थ भाव का एक सबसे अहम कारकत्व होता है साझेदारी के व्यवसाय। यानी ऐसे जातकों को कोई भी साझेदारी का व्यवसाय फलीभूत हो सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करना, जैसे कंस्ट्रक्शन में लगने वाले किसी भी मटेरियल, ईंट, सीमेंट, गारा, मिट्टी, बालू, सरिये, इनका व्यापार करना, यह भी चतुर्थ भाव का है। मकान बनाना और उनको बेचना, यह भी चतुर्थ भाव का है। कॉलोनी काटना, के प्लाट बनाकर बेच देना,
यह भी चतुर्थ भाव का फल है। इसमें भी चतुर्थ भाव अच्छा रिजल्ट, अच्छी सफलता दे देता है। किसी भी तरह की धातुओं का निर्माण या उनका क्रय विक्रय करना, यह भी चतुर्थ भाव का फल है। जलीय वस्तुओं का व्यापार, यह भी चतुर्थ भाव का फल है। तो अभी तक हमने बात की कि यदि जातक का चतुर्थ भाव एक्टिव है तो उसे आजीविका के लिए क्या व्यापार करना चाहिए और चतुर्थ भाव के कारकों को कैसे अप्लाई करते हैं, वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक परिस्थिति तो ये हुई जब चतुर्थ भाव एक्टिव है। दूसरी परिस्थिति देखिए, यदि चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट हो गया हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, यानी पिछली से विपरीत स्थिति। ऐसी स्थिति में जब चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट हो रहा हो तो जितना संभव हो उतना चतुर्थ भाव के फलों को उठाने से बचना चाहिए, वरना यह नुकसानदायक होगा। यानी इन जातकों द्वारा मनमर्जी के क्रियाकलाप इनके लिए कष्टदायी साबित होंगे। फिर एक सवाल और उठता है कि चतुर्थ भाव के फल अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो इनसे बचना भी असंभव है। चतुर्थ भाव के फलों में जैसे वाहन खरीदना, मकान बनाना यानी स्वार्जित संपत्ति, खुद के रहने के लिए मकान बनाना, यह भी चतुर्थ भाव का फल है। वाहन खरीदने और मकान बनाने के लिए व्यक्ति जी तोड़ मेहनत भी करता है, कुछ पैसे भी जोड़ता है, कुछ ऋण भी लेता है। तो इससे बचना तो असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक घर हो, जो भी उसकी हैसियत है उसके अनुसार, वाहन हो, सुख के साधन हो। और चतुर्थ भाव यहाँ हो गया है डीएक्टिवेट। अब क्या किया जाए? अब चतुर्थ भाव के कारकत्वों का यहाँ उपयोग कैसे करेंगे, यह बात समझनी है। अब देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव तो डीएक्टिवेट हो गया है, लेकिन चतुर्थ का विरोधी भाव दशम निश्चित ही एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जब चतुर्थ डीएक्टिवेट है तो दशम तो एक्टिवेट होगा ही। अब यहाँ पर क्या करना है, आप जरा सा तर्क यहाँ पर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ डीएक्टिवेट है तो जातक को तो चतुर्थ के फल उठाने नहीं देगा, और अगर उसने जबरदस्ती करके मान लीजिए मकान बना लिया तो उसमें रह नहीं पाएगा। हो सकता है कोई लोन वोन का झगड़ा हो, कोई और हो, मतलब उसमें वो सुख नहीं उठा पाएगा। गाड़ी में भी यही हालत होगी, फिर ऐसे में करे क्या? अब यहाँ ध्यान दीजिए, चतुर्थ डीएक्टिवेट है लेकिन दशम एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जातक की पत्नी के भाव से दशम भाव चतुर्थ होता है। जातक की पत्नी हुआ सप्तम भाव और सप्तम भाव से दशम भाव चतुर्थ होता है। इस वजह से पत्नी का चतुर्थ एक्टिवेट है। तो ऐसे में जातक को यदि कोई साझेदारी का व्यवसाय करना है, वाहन खरीदना है या कोई संपत्ति, वाहन, मकान बनाना है, तो वह यह सब काम पत्नी के नाम से कर ले तो उसमें बहुत आनंद से रह पाएगा और जीवन का मजा भी ले पाएगा, और कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ वो यह काम पत्नी के नाम पर कर ले। जैसे किसी से साझेदारी करनी है तो पत्नी को साझेदार बना दे, स्वयं सब कामकाज देखता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस साझेदारी सिर्फ पत्नी के नाम से कर ले तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी भाव का एक फल है गृह त्याग का। तो बाल्यावस्था में यदि किसी का चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे बालकों का घर से भाग जाना, यह आपने बहुतायत से देखा होगा। और उनमें इसी चतुर्थ भाव के एक्टिव होने के कारण ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, और कुछ बालक ऐसी हरकतें कर भी बैठते हैं। अब इसका कारण भी आपको समझ में आ गया होगा कि चतुर्थ भाव है मन का, सुख का। तो इस भाव के ज्यादा एक्टिव होने से बालक का मन ज्यादा चंचल हो जाता है, वह सुखों की इच्छा करता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता और अपने मन के अनुसार चलने लगता है। और बालक का जब ऐसा बिहेवियर हो तो माता पिता उसको या तो डांटते फटकारते हैं, कोई प्रताड़ित भी कर देते हैं। और यहाँ पर बालक डांट फटकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मन तो उसके अपने अनुसार चलने को करता है, उसको तो हर चीज अपने मन की चाहिए। ऐसे में वो प्रताड़ित होकर अक्सर घर से भाग जाने की कोशिश करता है, और अक्सर ऐसे बच्चे आपने देखे भी होंगे। अब ये अन्य ग्रहों पर और योगों पर निर्भर करता है कि वह 2-4 दिन कहीं भटक कर वापस आ जाता है या हमेशा के लिए घर से चला जाता है।
यह तो कुंडली की दूसरी स्थितियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे 2-5 दिन में परेशान होकर वापस लौट आते हैं और कुछ असामाजिक तत्वों के हाथ चढ़ गए, उनका जीवन खराब हो जाता है। अब पीछे से माँ बाप रोते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह चतुर्थ भाव का एक नितांत ही दुखद और दर्दनाक पहलू है। तो जब भी किसी बालक की कुंडली में आपको ऐसी स्थिति दिखे या कोई किसी ऐसे बालक की कुंडली लेकर आया हो जो इस तरह की हरकतें कर रहा हो, तो उसको आप पंचमेश का रत्न पहनाएं। पंचमेश के रत्न का लॉकेट पहनाना है गले में। तो इससे क्या होगा कि पंचम भाव यानी बुद्धि का भाव थोड़ा मजबूत होगा और चतुर्थ थोड़ा कमजोर होगा। यानी बालक मन की अपेक्षा चलने की बजाय खुद की बुद्धि से या सोच से, खुद की बुद्धि की सोच से चलने की कोशिश करेगा और इस वजह से उसका पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान लग सकता है, चंचलता उसकी कम हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि पंचमेश भी कहीं कुंडली में नीच राशि में नहीं बैठा होना चाहिए। यदि मान लीजिए कुंडली में पंचमेश नीच राशि में भी बैठा है, तो फिर आप उसे लग्नेश का रत्न लॉकेट में पहनाकर यह फायदा ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव ज्यादा एक्टिव होने से जातक बहुमित्र संगतिवान हो जाता है। ऐसे जातक रास्ते चलते दोस्ती गांठ लेते हैं, अनजान से भी, और घूमने फिरने में शौकीन रहते हैं। घर में इनका मन बहुत कम लगता है, बाहर यार दोस्तों में घूमने फिरने में ज्यादा आनंद लेते हैं। जहाँ तक प्रेम संबंधों और प्रेम विवाह का सवाल है, तो यह भी चतुर्थ भाव का ही फल है और इस विषय पर हम पूर्व के चैप्टरों में बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक वीडियो लंबा होता चला जाएगा। तो शास्त्र में चतुर्थ भाव के अनेकों फल बताए गए हैं। इनको अप्लाई करने में सिर्फ अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चतुर्थ भाव के एक विशेष फल के बारे में आपसे बात करते हैं और इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव का एक फल होता है झूठी सच्ची अफवाहें उड़ना। प्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो आपको इस बात का इससे कोई संबंध नजर नहीं आएगा, लेकिन यह है इसी भाव का फल। और यहाँ पर समस्या यह आ जाती है कि दोनों बातें लिखी हैं, झूठी अफवाह भी और सच्ची अफवाह भी, दोनों इसी का फल है। तो इसका निर्धारण कैसे करें कि यह झूठी है या सच्ची है। अब देखिए, यह चतुर्थ भाव है प्रेम संबंधों का। इस वजह से इस समय में जो अफवाहें उड़ती हैं वो भी अक्सर आप पाएंगे कि पोस्ट मैरिटल अफेयर्स को लेकर ही उड़ती हैं। ज्यादातर तादाद आपको इसी से संबंधित मिलेगी कि फला आदमी या फला महिला का किसी से चक्कर चल रहा है और आपके पास भी कोई ना कोई पुरुष या महिला अपने जीवन साथी की कुंडली लेकर जरूर आई होगी और यह बहुत कॉमनली होता है। अब मान लीजिए कि ऐसी अफवाह यानी झूठी अफवाह किसी विवाहित के बारे में उड़ा दी जाए तो उसकी तो जिंदगी नर्क हो जाएगी, गृहस्थी भी खराब हो सकती है। तो अब इसका निर्धारण कैसे करें कि यह अफवाह सच्ची है या झूठी है। तो जब भी ऐसी किसी समस्या के बारे में देखना हो तो कुंडली में सबसे पहले देखिए कि चतुर्थ भाव खड़ा करने में चतुर्थेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश तो शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में यूं समझ लीजिए, चतुर्थेश, षष्ठेश, अष्टमेश और एकादशेश, इनके द्वारा यदि चतुर्थ भाव एक्टिव किया गया है तो समझिए इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, यानी इस अफवाह में दम है। ये जो अफवाह उड़ रही है यह बिना बात नहीं है, कहीं ना कहीं आग है तभी धुआं उठ रहा है। यह तय करेंगे चतुर्थेश, षष्ठेश, अष्टमेश और एकादशेश द्वारा एक्टिवेट किए गए चतुर्थ भाव, यानी ये ग्रह चतुर्थ भाव एक्टिव करते हैं तो यह कोरी अफवाह नहीं होगी। और इन भावेशों द्वारा खड़ा किया गया यह चतुर्थ भाव जातक को अपयश जरूर दिलाएगा। तो ऐसी दशाओं में जातकों को ऐसे कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। और बताए गए भावेशों के अलावा किन्हीं भावेशों ने यदि चतुर्थ भाव एक्टिव किया है तो वह कोरी अफवाह है, सफेद झूठ, उसमें कोई भी दम नहीं है। इसी तरह चतुर्थ भाव का एक और फल है सुलह सफाई या समझौते का। इसे इस प्रकार समझिए, मान लीजिए किसी जातक का किसी से कोई विवाद चल रहा है, चाहे पुलिस थाने कोर्ट कचहरी में चल रहा हो, चाहे सामाजिक रूप से चल रहा हो, चाहे पारिवारिक रूप से चल रहा हो,
यानी उसका किसी से विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान दशा में या निकट आने वाली किसी दशा में उसका चतुर्थ भाव एक्टिव हो रहा है, तो इस झगड़े में उसका समझौता हो जाएगा। इसकी पूरी संभावना है, जो कुछ भी हो ले देकर, और झगड़ा यहाँ समझौते में बदल जाएगा, यानी झगड़ा और आगे नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे समझौता हो जाएगा। इसके अन्य पहलू भी हैं, हार जीत का कोर्ट केस में ये वो, लेकिन ये सब यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ चतुर्थ भाव की ही बात कर रहे हैं, तो वो कभी बाद में भविष्य में करेंगे। आशा है यह चैप्टर आपको उपयोगी लगा होगा और चतुर्थ भाव को समझने में आपको एक दृष्टि मिली होगी। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।